ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इस अध्याय को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 ईस्वी था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके मकसूदाबाद को बनाया और नगर का नाम मकसूदाबाद के स्थान पर अपने नाम पर रखा, मुर्शिदाबाद, जिसने भू बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। भू बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था को आरंभ किया। अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। ये किसने कहा? तो अली वर्दी खां ने कहा यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और ऐसा उसने कहा, स्टेटमेंट अपना दिया। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दोहित्र मतलब बेटी का बेटा, बेटी के बेटे को कहा जाता है दोहित्र। उसका दोहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में ही हुई थी। पूछा जाएगा ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में। क्या हुआ था इसमें? तो आगे देखते हैं। जे जेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वाले में से एक था के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए। 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े एक कक्ष में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया और अगले दिन उनमें से केवल 23 ही जीवित बच सके। बाकी भाग 1, 2, 3 की मृत्यु हो गई थी। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है, जो सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुत्तखेरीन में इसका उल्लेख नहीं किया है। उस समय के मुस्लिम इतिहासकार ने अपनी किताब, जिनका नाम था गुलाम हुसैन, उन्होंने अपनी किताब सियार उल मुत्तखेरीन में
इसका उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है और इसने ही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी वर्तमान प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी वर्तमान में कहाँ है? तो इसका वर्तमान नाम पलासी है और ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक हेवन बोर्न जनरल था। यह कथन है विलियम पिट का। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपियन पद्धति पर करने का निश्चय किया। उसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उस पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर
22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने एक संयुक्त सेना जिसमें मीर कासिम जो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की इन तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित किया और 1764 में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई को भी जीत लिया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना का कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थे। फिर से एक बार देख लें, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे और भारत की एक संयुक्त सेना थी जिसमें 3 नवाब सम्मिलित थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। और इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित कर दिया अंग्रेजी सेना ने, अंग्रेज़ों ने, और जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के समय वेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। किसके समय में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में।
कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। ये दोनों उत्तराधिकारी जो कि किसके उत्तराधिकारी थे? शाह आलम द्वितीय के, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जैंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के.एम. पणिकर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। धन्यवाद।